जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो मेरे भाई लोगों। बहुत ही माफ़ी चाहते हैं कि आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेट होगी। मतलब निफ्टी 50 प्रेडिक्शन की वीडियो जो हम डेली अपलोड करते हैं अपने इसी चैनल के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि हम डेली वीडियो बनाते हैं। फ्राइडे को वीडियो बना नहीं पाए, सैटरडे को भी हम थोड़ा सा बिजी थे, सैटरडे को भी हमारा टाइम नहीं लगा और इस वजह से हम संडे को वीडियो बना रहे हैं। आज संडे है, आप देख सकते हो टाइम ऊपर शो हो रहा होगा आपको, और 3:40 हो चुके हैं और अब हम ये वीडियो बनानी स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या हुआ मार्केट में और मंडे को कल के दिन क्या क्या हो सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम डेली अपडेट्स मिल सके। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में क्या, फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या क्या हुआ और आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, हमने जैसे जैसे हमने मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। 100% मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि बहुत चीजें मैटर करती हैं, जो जो हम बात बोल देते हैं प्रॉपर वैसे ही मार्केट रिएक्ट कर देती है। तो ऐसी एनालिसिस बहुत बढ़िया होती है। तो अब बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट पहले गैप डाउन ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद सीधा हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसने 9 और 20 एमए के आसपास खुद को सस्टेन किया और एक ऊपर की बहुत तगड़े लेवल की रैली मिली जिसमें कैंडल्स बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रही थी। तो मार्केट यहाँ तक ऊपर गया। और आप देख सकते हो जो हमारे लेवल्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, और आप इन लेवल्स की मदद से अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा स्मूथ बना सकते हो। हम आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी दिखाएंगे, हम आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी दिखा देते हैं पहले। अगर हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखेंगे ना, तो ये हमारे लेवल्स हैं। आप लेवल्स को देखिए कितने ज्यादा एक्यूरेट लेवल्स हैं। जो हमने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया और इसी से इसने सस्टेन करके डाउन साइड एक मूव दे दिया। और नीचे को जो हमारा लेवल है वो ये है, यहाँ इससे इसको भी इसने ब्रेक नहीं किया, इससे भी ये ऊपर जाना स्टार्ट होगी। तो आप देख सकते हो कितने शानदार लेवल्स हैं। आप वीडियो को रोक के ये लेवल्स नोट कर लीजिए। इसके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग करके अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा स्मूथ और प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अब बात करते हैं मंडे के दिन क्या हुआ। फ्राइडे के दिन क्या हुआ। फ्राइडे में ये हुआ कि पहले गैप डाउन ओपन, गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद 9 और 20 एमए के ऊपर सस्टेन करके एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली मिली हमें। और ये जो रेजिस्टेंस था इसको इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ से एक डाउनसाइड मूव देने लग गया। और 9 और 20 एमए को क्रॉस डाउन करके इसने वीवेप पे एक सपोर्ट लिया, थोड़ा सा सपोर्ट लेते ही फिर ऊपर चला गया। वो एक ट्रैप था और ट्रैप को इसने बहुत अच्छा लोगों को रुलाया, बहुत अच्छा इस लोगों का काटा। क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रांग मोमेंटम मिला है। ये बहुत बड़ा, बहुत लोगों ने लॉस किया होगा फ्राइडे के दिन। जो मेरे भाई फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए उन लोगों को प्लीज निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और जैसे ही इसने ये ट्रैप बनाया, उसके बाद डाउन साइड बहुत तगड़ी एक कैंडल दे दी जिसमें लोगों का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा। जो बिगनर्स हैं वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और उनको ऐसे ही बहुत बड़े लॉस हो जाते हैं। फिर वो होप में बैठ जाता है कि नहीं ये ऊपर जाएगी। जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी तो वो होप में बैठ जाता है कि ऊपर जाएगी, लेकिन वो ऊपर नहीं जाती, वो ट्रैप ट्रैप ही होता है। वो सीधा डाउन हो जाती है और उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और बहुत सारे बिगिनर्स का तो कैपिटल ही वाइप अप हो जाता है। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था, पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होगी। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे क्या डिस्कस किया था आपको वो दिखाते हैं पहले। हमने आपको पहले से ही वो चीज, जिसने मेरे भाई ने थर्सडे की वीडियो देखी होगी उसको पता लग गया होगा कि फ्राइडे के दिन हमने क्या डिस्कस किया था। और बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। हमने बताया था कि ये जो वीकली कैंडल बन रही है ना इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद, तो हमें यहाँ पे लग रहा था कि एक डोजी कैंडल दिखेगी। और वैसे ही हुआ। एक वीकली कैंडल में डोजी कैंडल देखने को मिली। अगर और ये डोजी कैंडल जैसे बनी है ना, तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि अगला जो मूव होगा ना वो ऊपर की तरफ मिल सकता है। अगर कोई फाइनेंशियली और ग्लोबल टेंशन ना हुई तो फिर ये ऊपर को मूव मिलेगा। अगर ग्लोबली टेंशन ना हुई मतलब फिर ऊपर को मूव मिलेगा। अगर ग्लोबली टेंशन हुई या फिर ट्रम्प की वजह से कुछ दिक्कत हुई या फिर कोई और बड़ी दिक्कत हुई है ना फाइनेंशियली, तो फिर ये डाउन साइड मूव मिलेगा। तो ये हमारी एनालिसिस है अब मंडे के लिए। अगले वीक के लिए हमारी एनालिसिस यही है कि अगर ग्लोबली टेंशन ना हुई तो ऊपर को मूव मिलेगा, अगर ग्लोबली टेंशन हुई तो फिर डाउन साइड मूव मिलेगा। ये हमारी एनालिसिस है। बाकी आप लोगों का क्या क्या व्यू है आप लोग भी हमें बता सकते हो। अब बात करते हैं कि वनडे के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है। वनडे के
टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि आप देखोगे कि 9 और 20 में से काफी दूर है। तो यहाँ पे एक पहले हैमर बना, उसके बाद एक गैप अप ओपन होगी, फिर डाउन साइड एक मूव मिला, लेकिन वो हैमर की तरफ मूव मिला। उसके बाद डोजी कैंडल, फिर डोजी। अब हमें ऐसे लग रहा है कि एक हमें ग्रीन कैंडल दिखेगी, कल के दिन एक हमें ग्रीन कैंडल दिख सकती है, जो कि हमें यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो सीधा ऊपर की तरफ मूव मिलेगा, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन हो गया यहाँ पे तो डाउन साइड मूव मिलेगा। तो ऐसे दिख सकता है, अगर गैप अप ओपन हो गया ना तो डाउन साइड मूव दिख सकता है। लेकिन 30-40% चांसेस ये भी हैं कि हमें यहाँ से एक ऊपर की तरफ मूव मिल जाए, जो कि हमारे ये 26 100 जो 150 वाला लेवल है ना, 26 130, हाँ 26 130 वाले लेवल्स तक जा सकती है। तो मंडे के लिए हमारी एनालिसिस ये है, ज्यादा जो हमारा व्यू है वो अपर साइड का है। अगर हम ओआई को देखें, ओआई को भी देख लेते हैं एक मिनट। अगर हम ओआई को देखें तो अगर आप ओआई को देखोगे तो 20 लाख करोड़ के आसपास जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 13 लाख करोड़ के आसपास पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैं, पुट राइटर्स बहुत कम है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि डाउन साइड मूव आने के ज्यादा चांसेस है, अपर साइड जाने के कम है। लेकिन अगर टेक्निकली एनालिसिस देखेंगे ना, चार्ट्स को देखेंगे और फंडामेंटल प्राइस ओआई को मत देखो, सिर्फ टेक्निकली देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक मार्केट में अपर साइड मूव दिख सकता है और मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखो, अगर नीचे जाना होता तो सीधा नीचे जाता, या फिर इस कैंडल पे भी नीचे जाता, लेकिन इसने डोजी कैंडल बनाई है तो मार्केट प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो अभी ऐसे हो सकता है, जो 60% चांसेस है ना, तो डोजी कैंडल के बाद अब डाउन साइड एक मूव मिलेगा, और 40% जो चांसेस है वो ऊपर की तरफ मूव मिलेगा। लेकिन प्राइस एक्शन 1 वीक की टाइम फ्रेम पे ये शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और 1 डे की टाइम फ्रेम में शो कर रहा है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब आप ये बताओ कि आगे क्या हो सकता है। अगर किसी की कोई क्वारी है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, आपको लिंक बायो में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। अब बात करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कुछ हो सकता है। एक मिनट, हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लें। आप हमारे लेवल्स देखिए, लेवल्स बहुत बढ़िया हैं हमारे। लेवल्स नोट करके आप इसको नोट कर सकते हैं और इससे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ कर सकते हो। जो भी हम ये वीडियो बनाते हैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं, कोई भी ये हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होती। अगर किसी का प्रॉफिट लॉस हो रहा है इस वीडियो को देख के तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी से होगा, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं। और अगर कोई बिगिनर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो प्लीज स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करे, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करे, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की है। तो बिगिनर स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसको पता नहीं होता ट्रेड कहाँ पे लेनी है। तो वो ट्रेड ही अगर यहाँ पे लेगा, अगर ट्रेड ही इस लेवल पे लेगा तो उसका स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी हिट होना ही होना है। तो उसको पॉइंट टू पॉइंट जब वो सीखेगा तो उसको अच्छे से चीजें क्लियर होगी कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। तो अब बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है, देखो मार्केट अगर तो गैप अप ओपन होगी, इस लेवल के आसपास ओपन होगी तो डाउन साइड मूव मिलेगा, यहाँ पर डाउन साइड मूव मिलेगा क्योंकि ओआई नेगेटिव है। अगर डाउन साइड यहाँ पे मूव, यहाँ तक आपको ओपन होने को मिल गई तो हमें एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा। कहाँ तक, यहाँ पे ओपन होगी तो सीधा 9 और 20 के आसपास ओपन होगी, उसके बाद एक ट्रैप बना के दोबारा फिर से ऊपर जाएगी। तो ऐसे हो सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर गैप अप ओपन होगी तो डाउन साइड मूव मिलेगा, गैप डाउन ओपन होगी तो 9 और 20 के आसपास एक बार नीचे आके ट्रैप बना के दोबारा फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे हो सकता है। बाकी आप लोगों का क्या क्या व्यू है आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।